नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टर इंतज़ार करना नहीं जानते, पेशेंस नहीं है, वो लोग कभी भी स्टॉक मार्केट में पैसे बना नहीं सकते। आपको अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा सही समय का और सही लेवल का। सही स्टॉक के सही लेवल पे अगर आप इन्वेस्ट करेंगे नीचे के लेवल से, तब आपको जो प्रॉफिट से कोई नहीं रोक सकता। और साथ ही जो स्टॉक से स्टॉक सिलेक्शन तो आपका बेहतरीन होना चाहिए, और साथ ही आपका बाइंग लेवल भी बहुत ही अच्छा होना चाहिए। और बाइंग लेवल कैसा होना चाहिए, ऑलरेडी प्लेलिस्ट में आप यहाँ पे जाके पोर्टफोलियो का रिव्यू में मैंने काफ़ी जो पोर्टफोलियो उनका रिव्यू किया, उनको देखिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कैसे आपको ट्रेड लेना है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए। और तो चलते आज के निफ्टी के व्यू पे, वहाँ पे देखेंगे जो अभी करंट सिनेरियो चल रहा है मार्केट में, उसके हिसाब से आप कैसे अपने इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं और कैसे नीचे के लेवल से स्टॉक को बाय कर सकते हैं फ्यूचर के ग्रोथ। इस स्टॉक मार्केट में मैक्सिमम जो इन्वेस्टर है वो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बहुत ही रिस्की होता है और आपके जो मैक्सिमम पैसा फंसने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा होता है अगर किसी भी स्टॉक के एक अच्छे लेवल पर अगर बाय नहीं करते। तो इसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और अच्छे अपॉर्चुनिटी का इंतजार करना पड़ेगा, तभी आप बाय कर पाओगे। और साथ ही आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए मार्केट के बारे में, तभी आपको मालूम पड़ जाएगा कहाँ से स्टॉक या फिर निफ्टी कहाँ से सपोर्ट ले सकता है। निफ्टी की अगर बात करें, आप भी निफ्टी ट्रेड करें 17,300 के लेवल पे, और इसकी जो ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो है 17,600। तो अभी अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो कहाँ कहाँ ये रेजिस्टेंस होके नीचे फिर से आ सकता है। पहला तो ये हो गया 17,600, इसका ऊपर का जो रेजिस्टेंस है 17,800। तो निफ्टी अगर ऊपर जाता है तो कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस ले सकता है, पहला तो जाएगा 17,600, यहाँ से ऊपर क्रॉस कर देता है, इसको तोड़ के ऊपर चला जाता है तो नेक्स्ट ये ले सकता है ऊपर का 17,800। वहाँ से अगर रिवर्स करके कोई भी रेजिस्टेंस मिलता है किसी भी लेवल से, वो फिर से नीचे आ सकता है। नीचे आने के बाद कहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट ले सकता है, जो कि है ये, और ये लेवल है 16,800। ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप ट्रेड करें शॉर्ट टर्म के लिए, आपको कहाँ से स्टॉक में एंट्री करना है अगर। और इस तरह की जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसके लिए अभी जो करंट सिनेरियो इसके हिसाब से आपको सिर्फ ब्लू चिप या फिर स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल जो स्टॉक्स है उनको ही ध्यान रखना पड़ेगा। अगर किसी भी मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करते हैं, वो स्टॉक आपके बाइंग प्राइस से किसी भी कारण गिर भी सकता है और काफ़ी भारी भरकम जो डिस्काउंट से वो नीचे आ सकता है। तो इसके लिए अभी जो करंट सिनेरियो उसके हिसाब से आपको, चाहे वो आपको 2% या फिर 3% प्रॉफिट मिले शॉर्ट टर्म में, पर उसको ही आप एक्यूमुलेट कीजिए, उससे आपको नुकसान नहीं होगा और आपका पैसा जो कैपिटल है, जो भी शॉर्ट कैपिटल है, वो फंसेगा नहीं मार्केट में। तो नीचे अगर रेजिस्टेंस की बात करें, अगर मान लीजिए यहाँ से उसने रेजिस्टेंस ले लिया निफ्टी, तो नीचे आ रहा है, नीचे आने के बाद कंटिन्यू गिरावट रहता है तो नीचे और आ जाएगा। जो नेक्स्ट पहला सपोर्ट है 16,800, इसको भी तोड़ के नीचे आ जाता है। नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे है 16,400, ठीक है। तो हम अगर इसको तोड़ के नीचे आ जाता है, कोई भी सपोर्ट नहीं लेता है यहाँ पे, तो फिर से हम यहाँ पे थोड़ी ना बाय करेंगे, यहाँ पे बिल्कुल बाय नहीं करेंगे किसी भी स्टॉक में। तो फिर नेक्स्ट हम इंतजार करेंगे 16,400 के लिए। अगर वहाँ पे आने के बाद सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, वहाँ पे हम जो ब्लू चिप स्टॉक है या फिर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग लार्ज कैप स्टॉक है, उन पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ से अगर फिर से सपोर्ट लेने के बाद कहाँ पे जाएगा, पहला जो रेजिस्टेंस कहाँ पे बनेगा, पहला रेजिस्टेंस बन जाएगा 16,400 पे आने के बाद पहला रेजिस्टेंस कहाँ पे बनेगा, जो लास्ट उसका सपोर्ट था नीचे का 16,800। तो फिर से हम अगर यहाँ पे बाय किया किसी भी स्टॉक को, तो हम यहाँ तक इसको होल्ड कर सकते हैं। अगर ऊपर जाता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस इसको यहाँ मिल गया, इसको अगर क्रॉस करके ऊपर जाता है, जो हमारा पहला सपोर्ट ऊपर का रेजिस्टेंस और एक 17,000 ऊपर रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर जाता है, तो वहाँ तक हम स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। अगर यहाँ से रिवर्स कर जाता है, वहाँ से हम जो भी हमारा शॉर्ट टर्म का स्टॉक है उनको सेल करके निकल सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इस तरह अगर मुझे लगता है अभी अगर जो मार्केट का इस तरह आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर किसी कारण और भी नीचे आ जाता है, 16,400 के नीचे भी स्टॉक आ जाता, निफ्टी आ जाता है, नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ बनता है, नेक्स्ट सपोर्ट बनता है 16,100। तो ऐसा नहीं कि एक ही दिन में ये 15,000 या फिर 14,000 अपने टॉप से 20% नीचे धीरे धीरे आएगा। कैसे चलेगा, थोड़ा यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। निफ्टी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है निफ्टी, तो ऐसे जाएगा थोड़ा, उसके बाद और नीचे आएगा, ऐसे जाएगा और नीचे आएगा। तो इस तरह ट्रेड करते करते नीचे आ सकता है। और किसी दिन बड़ा गिरावट हो तो एक ही दिन में ये इसको तोड़ के नीचे सीधा यहाँ पे आ सकता है, ये तो अलग बात है।
पर अगर निफ्टी धीरे धीरे नीचे आता है तो ऐसे आ सकता है, और आपको भी ऐसे ही ट्रेड करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म के जो इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपको कोई भी ब्लू चिप स्टॉक अगर 30-35% करेक्शन पे आ जाता है, वो स्टॉक वहाँ पे अगर कंसोलिडेट करता रहता है या फिर निफ्टी भी सपोर्ट लेता है, वहाँ से अपने जो टोटल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर आपको बाय करना ही इसी स्टॉक में इंतजार और नहीं कर पा रहा है, तो 10% अपना टोटल इन्वेस्टमेंट का 10% उस लेवल पे जो स्टॉक अच्छे करेक्शन पे आ चुका है वहाँ पे आप मान सकते हो, हाँ मुझे यहाँ से स्टॉक को बाय करना है, धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकता हूँ, वहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं। जब निफ्टी अगर निफ्टी करेक्शन तो होगा ही फ्रेंड्स, दो ही चीज़ है स्टॉक मार्केट, एक तो चढ़ेगा या फिर गिरेगा, ये तो नॉर्मल चीज़ है, तो आपको घबराना नहीं है। आपको चढ़ने के टाइम पे आपको होल्ड करना है और टॉप में सेल करना है, और सेल करना, पैसे एक्यूमुलेट करना है। जब स्टॉक या फिर निफ्टी नीचे आ जाता है तब आपको नेक्स्ट वो पैसा धीरे धीरे इन लेवल पे धीरे धीरे इन्वेस्ट करना है। जब फिर से रिवर्स करता है आपको एक अच्छा खासा अमाउंट नीचे के लेवल पे इन्वेस्ट करना है। तो इस तरह आप ट्रेड करोगे तो मुझे लगता है स्टॉक मार्केट में एक अच्छा खासा बेनिफिट लेके जा सकते हो। साथ ही मैंने पोर्टफोलियो रिव्यू का जितना भी वीडियो बनाए उनको ज़रूर देखिए, आपको अच्छा एक गाइड मिल जाएगा इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग। और साथ ही आप भी अगर अपना पोर्टफोलियो का भेजना चाहते हैं तो वहाँ पे इन वीडियो को देखने के बाद आप मालूम पड़ जाएगा कैसे आप अपना पोर्टफोलियो मुझे भेज सकते हैं और आपको रिव्यू मिल जाएगा आपका पोर्टफोलियो का। ठीक है, तो चलते आज के स्टॉक के चार्ट पे देखते हैं किस एलपी की स्टॉक को हम बाय कर सकते हैं। टीसीएस को किस प्राइस में हम बाय कर सकते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए। 3788 पे आज उसमें क्लोजिंग हो रहा है, 0.66% के गिरावट, कोई इतना ज़्यादा मूवमेंट हुआ नहीं, लो बना है 3780। नीचे आगे देखते हैं परसेंट डिलीवरी टोटल ट्रेड इसमें हुआ है 25 लाख के ऊपर, जहाँ से 70% डिलीवरी है। चार्ट पे देखते हैं किस लेवल पे स्टॉक हम बाय कर सकते हैं। जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है और जो शॉर्ट टर्म के हैं दोनों के लिए लेवल इस चार्ट में मैं आपको बता दूंगा। वन डे कैंडल से टीसीएस का चार्ट पूरा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसका जो टॉप है वो है 4000 और अब ये ट्रेड कर रहा है 3781 के प्राइस पे, और कंटिन्यू आप देख सकते हो 1-2 दिन में इस पर गिरावट चल रहा है। फर्स्ट पहले लेवल की अगर सपोर्ट की बात करें, पहला है 3700 पहला सपोर्ट। ठीक है, तो किसी भी गिरावट में, निफ्टी के गिरावट में या फिर इस स्टॉक के गिरावट में अगर कंटिन्यू गिरावट के बाद यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, जो लोग थोड़ा सा रिस्क टेकर है, मीडियम रिस्क टेकर है, वो लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं इसको इस लेवल पे बाय कर सकते हैं। साथ ही निफ्टी को भी आपको देखना होगा निफ्टी सपोर्ट ले रहा है कि नहीं, उसके बाद इस स्टॉक को इस लेवल से बाय कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो उसका सपोर्ट आता है वो है 3600। दो लेवल के लिए जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं उन दो लेवल को ट्रैक कीजिए, जहाँ से भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके आप करता हूँ वहाँ से धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करने। जो लोग लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए थोड़ा और इंतजार कीजिए। अगर ये स्टॉक आपको मिल जाता है, नीचे के लेवल की अगर बात करें वो है 3400, अपने टॉप से लगभग ये 15% करेक्शन पे आपको मिल रहा है। पोर्टफोलियो रिव्यू में कंटिन्यू मिलेगा, किसी भी लार्ज कैप स्टॉक अगर 15% करेक्शन पे आपको मिल जाता है, ये एक अच्छा वैल्यू है। इस प्राइस पे आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट भी फ्यूचर के ग्रोथ के लिए भी एक्यूमुलेट कर सकते हो। तो इस प्राइस पे अगर आ जाता है, पहला बाय अगर इस लेवल पे अगर आने के बाद सपोर्ट लेता है, फर्स्ट बाय यहाँ पे कर सकते हैं। अगर और नीचे आ जाता है नेक्स्ट सपोर्ट पे आप बाइंग करेंगे, जहाँ से भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेकर आपको करता है वहाँ से धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हैं टीसीएस पे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मालूम पड़ जाएगा कैसे आपको इन्वेस्ट करना है। और साथ ही आप देख सकते हो मनी फ्लो इंडेक्स भी काफ़ी ऊपर है, तो थोड़ा इंतजार कीजिए नीचे के लेवल पे, जहाँ से भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेकर आपको करता है वहाँ से बाइंग कर सकते हैं। चलता हमारे नेक्स्ट स्टॉक के पास। आईसीआईसीआई बैंक को कहाँ से बाइंग कर सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो 748 पे आज उसमें क्लोजिंग हुआ है। 2% की गिरावट इस स्टॉक में आज दिखाई पड़ा, जहाँ से ट्रेड बहुत ज़्यादा हुआ है। इस स्टॉक में आज नीचे के लेवल पे अगर देखेंगे 747 का लो है। नीचे आके देखते हैं 1,35 लाख के ऊपर टोटल ट्रेड हुआ है, जहाँ से 58% डिलीवरी है। चार्ट पे देखते हैं किस स्टॉक को हम बाय कर सकते हैं। अगर निफ्टी के कंपैरिजन बैंक निफ्टी से करते हैं तो बैंक निफ्टी में अभी भी इतना अच्छा करेक्शन नहीं हुआ एज कम्पेयर टू निफ्टी। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में करेक्शन हो सकता है। अगर करेक्शन होता है, ये जो लार्ज कैप या फिर लूची स्टॉक है उन पे भी प्रेशर आ सकता है। वो अगर प्रेशर में नीचे आ जाता है, एक अच्छा मौका बन सकता है नीचे के लेवल से अच्छे स्टॉक को फ्यूचर ग्रोथ के लिए बाय करने के लिए। तो इंतजार कीजिए और अच्छे मौके का इंतजार कीजिए और पेशेंस रखिए, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा लंबे समय में। वन डे कैंडल से आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट पूरा चार्ट रिप्रेजेंट करो। इसका जो टॉप है 850 इसका टॉप है, और अभी ट्रेड करे 747 के प्राइस पे। अगर इसको 15% करेक्शन पे भी बाय करना चाहते हैं, थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, और एटलीस्ट 710 और 700 के लेवल पे आता है, वहाँ पे किसी भी गिरावट में सपोर्ट लेने की कोशिश करते हैं। कुछ क्वांटिटी इस लेवल से बाय कर सकता है। अगर यहाँ से भी ये गिर जाता है
नेक्स्ट ये सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा 675 के लेवल पे। इन तीन मतलब ये दो लेवल को देखिए, जहां से भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके आप करते हैं वो धीरे धीरे एक कर सकते हैं फ्यूचर के ग्रोथ। लास्ट टाइम यूपीएल में जब करेक्शन हुआ था, आई थिंक ये 700 और 680 के पास आने के बाद ये अपना टॉप 800 के ऊपर लेके गया था। जो लोग इन्वेस्टेड किया था उनको तो अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। तो फिर से ये नीचे आ रहा है, तो किस लेवल से हम इसको बाय कर सकते हैं। यूपीएल को आप देख सकते हो, आज भी उसमें 1% के करीब गिरावट हमें दिखाई पड़ा। क्लोजिंग दे रहा है 726 के लेवल पे, और नीचे आके देखते हैं पार्सल डिलीवरी टोटल ट्रेड उसमें है 9 लाख के ऊपर, जहाँ से 47% पार्सल डिलीवरी। चार्ट पे देखते हैं किस लेवल पे स्टॉक हम बाय कर सकते हैं। यूपीएल एक फर्टिलाइजर एंड एग्रोकेमिकल स्टॉक है, लार्ज कैप स्टॉक है, जिसकी मार्केट कैपिटल 56,000 करोड़ के आसपास है। 1 मंथ के कैलेंडर से पूरा चार्ट रिप्रेजेंट करूं, अगर स्टॉक की ग्रोथ की बात करें, हर एक गिरावट के बाद स्टॉक ने अपना अप मूव भी दिखाया है। तो अगर नीचे आ जाता है, नीचे के लेवल से अगर जितना नीचे के लेवल से पकड़ पाएंगे उतना ही बेहतरीन रिटर्न देके जाएगा ये स्टॉक। अगर इस स्टॉक की बात करें, टॉप आप देख सकते हो, पहले टॉप दिखा देता हूँ, 830 और ऑलमोस्ट 40 के आसपास इसका टॉप लेके अभी ट्रेड करें 726 के लेवल पे। अगर सपोर्ट की बात करें, पहला सपोर्ट मैंने ऑलरेडी कहा था कि 680 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और काफ़ी ऊपर है ये सपोर्ट। अगर किसी कारण इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे आ जाता है, तब तक के लिए हम इसको इंतजार करेंगे। कहाँ से बाइंग करें फाइल भाई, हम पहले इंतजार करेंगे इस गिरावट में 680 के लेवल पे, वहाँ पे सपोर्ट लेता है, कुछ क्वांटिटी यहाँ से बाइंग करेंगे। अगर सपोर्ट लेता है, कंटिन्यू गिरावट रहता है, मैं हमेशा कहता हूँ कंटिन्यू गिरावट में जरूर देखेंगे। साथ ही निफ्टी भी, अगर निफ्टी भी वीक रहता है और इस स्टॉक में गिरावट कंटिन्यू रहता है, ये छोटा सा सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, हम यहाँ पे बाई नहीं करेंगे, स्किप करके जाएंगे नीचे के लेवल से। और नीचे के लेवल की बात करें, जो सपोर्ट है नेक्स्ट वो है 600, ठीक है। तो एक अच्छा खासा गैप है बिटवीन दो सपोर्ट के बीच में, तो हम पहले इसको ट्रैक करेंगे, उसके बाद इसको ट्रैक करेंगे। जहाँ से भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके आपको करता है वहाँ से धीरे धीरे एक मिनट करेंगे, ना कि एक ही लेवल पे अपना सारा पैसा इन्वेस्ट करना है, ठीक है। और तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक के पास। ट्राइडेंट कहाँ से हम बाय कर सकते हैं। इस स्टॉक को मैंने पहले फर्स्ट आज एनालिसिस कर रहा हूँ इस स्टॉक को, और आज मैं ज़्यादा इस पर एनालिसिस आपको डिस्कस नहीं करूँगा इस स्टॉक के ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो चुका है, काफ़ी लंबा वीडियो बन चुका है। तो शॉर्टली आपको बताता हूँ मोटा मोटा इस स्टॉक में कहाँ से हम बाय कर सकते हैं। उससे पहले ओवरव्यू पे देख लेते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है। मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छा खासा है, 28,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैपिटलाइजेशन है। स्टॉक की अगर हाई की बात करें 70 उसका हाई है, और ROC ROE इतना बुरा भी नहीं है, 10% दोनों की है। तो चार्ट पे देखते हैं किस सेल पे स्टॉक को हम बाय कर सकते हैं। चार्ट में तो बहुत ही अच्छा है, 10 ईयर रिटर्न इसका बहुत ही अच्छा है। आई थिंक CAG रिटर्न 30% के ऊपर उसका CAG रिटर्न है। तो चार्ट पे देखते हैं किस सेल पे स्टॉक को हम बाय कर सकते हैं। स्टॉक कोई भी भागा नहीं जा रहा है, तो अगर लंबे समय के लिए इसको इन्वेस्ट करना चाहिए, थोड़ा इंतजार कीजिए, और इंतजार का फल भी मीठा होता है। और आप अगर देखते हो इसकी वैल्यूएशन, अगर इसका देखते हो तो आप देख सकते हो मनी फ्लो इंडेक्स काफ़ी ऊपर है, अभी भी 96 के आसपास है। तो इस तरह अगर मनी फ्लो इंडेक्स नीचे आता है, इस तरह की जो लेवल है, इस तरह की लेवल पर अगर पकड़ पाओगे, तभी आपको एक लंबे समय में अच्छा खासा रिटर्न देके जाएगा। और जब भी स्टॉक में करेक्शन होता है, आप देख सकते हो ऑलमोस्ट अपने टॉप से 70% या फिर 60% की गिरावट, करीब गिरावट हो सकता है इस स्टॉक में। अगर लास्ट टाइम अगर देखते हैं 2020 में ऑलमोस्ट इसका प्राइस 8 रुपीज़ के करीब था, और ये गिर के आ गया था आई थिंक 3 रुपीज़ के प्राइस पे, ठीक है। तो वहाँ से उसने आप देख सकते हो कितना अच्छा खासा रिकवरी किया। अगर इसको नीचे के लेवल से पकड़ पाते हैं तो अच्छा मुनाफा दे सकता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के इन्वेस्ट के लिए बोलो। अगर नीचे के लेवल की बात करें तो पहला इसका टॉप देख लेते हैं, टॉप 70 के आसपास है, और अगर अभी ये ट्रेड करे 55 के लेवल पे, थोड़ा और इंतजार कीजिए। अगर निफ्टी में गिरावट, इस स्टॉक में गिरावट पक्का आएगा। अगर आता है तो पहला लेवल जहाँ पे ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है वो है 40 का लेवल, उसके बाद है 30 का लेवल। इन दो लेवल को ट्रैक करेंगे, जहाँ से भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके आपको करता है। साथ ही निफ्टी अगर जब तक नहीं गिरता फ्रेंड्स, इस स्टॉक पे एंट्री लेने की कोई जरूरत नहीं, आप इंतजार कीजिए निफ्टी गिरने का। उसके साथ साथ ये स्टॉक भी गिरेगा, अगर गिरता है तो नीचे के लेवल से जरूर उठा सकते हैं। तब तक के लिए इन दो लेवल को ट्रैक कीजिए। अगर सपोर्ट लेता है निफ्टी में गिरावट होने के बाद, यहाँ इस लेवल पर सपोर्ट लेता है, वहाँ से धीरे धीरे इन्वेस्ट कर सकते हैं फ्यूचर के ग्रोथ के लिए। कितना इन्वेस्ट करेंगे? सिर्फ इतना ही इन्वेस्ट करेंगे जितना आप स्मॉल कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो। अपने टोटल जो अगर 10,000 इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो हर एक लेवल पे आप 10% करके इन्वेस्ट कीजिए, ना कि एक ही लेवल पर अपना सारा पैसा इन्वेस्ट करें। काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक है, तो किसी भी लेवल तक जा सकता है। नीचे की अगर बात करें, अगर ऊपर की बात करें तो ऊपर तो हाई बना ही सकता है, पर नीचे के लेवल कहीं भी जा सकता है। तो आपको धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना पड़ेगा, ना कि एक ही लेवल पर अपना सारा पैसा इन्वेस्ट करना है। और आपका, मैंने कहा है ना, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं, एक छोटा अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए और इंतजार कीजिए अच्छे लेवल के लिए। तो इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू।